हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे ऑटिज्म एंड स्पीच डिले पे। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का है और उसका माइलस्टोन है जो कि डिले चल रहा है, जिस एज में बच्चे का माइलस्टोन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो नहीं है, इसमें जो स्पेशली होता है स्पीच डिले। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, लेके कि इंटरनेट पे वीडियो सर्च करते हैं, काफी सारे देखते हैं कि भाई बच्चा 2 से 3 साल का हो गया है, उसकी डिले स्पीच क्यों है, ऐसा कारण क्यों है। तो उनको जब वो वीडियो वगैरह देखते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई डिले स्पीच का तो कारण एक ही है कि बच्चे को ऑटिज्म है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी कि अगर डिले स्पीच है, ऑटिज्म है या नहीं है, और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शो करूंगी कि ऐसी क्या स्किल्स है। मैं कुछ स्किल्स आपको बताऊंगी, वो चेक कर सकते हैं कि इस एज में 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो टिपिकल डेवलपमेंट जो होना चाहिए बच्चे में, वो है या नहीं है। तो उस स्किल के थ्रू आप चेक करके अपने बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा लोगों तक, ताकि और भी पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो दोस्तों, होता क्या ना, जब भी 2 से जो नॉर्मल अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, अगर बच्चा टिपिकल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, जो उसका ग्रोथ है, तो वो 1.5 से 2 साल में 1-2 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, बच्चा समझने भी लग जाता है जो जो नॉर्मल तरीके से। क्योंकि मेन अगर बच्चे का डिले है ना, डिले लैंग्वेज चल रहा है, तो आपको फर्स्ट करना क्या है, बच्चे जब होते हैं ना, तो स्टार्टिंग से ही आपको बच्चे के साथ बात करती रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है अकेले। अब देखो, ऑटिज्म है तो आप चेक कैसे करेंगे बच्चे में, उनके 3 मेन जो होते हैं ना फैक्टर स्किल्स। एक तो कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, और आपका जो थर्ड होता है रिपीटेड बिहेवियर। ये 3 मेजर स्किल है, इंपॉर्टेंट स्किल जिसे आप कह सकते हैं। अगर ऐसे ही सेम होता है कम्युनिकेशन, मतलब वही डिले स्पीच, ज्यादा बात ना करना। सोशलाइजेशन, अगर बाहर आप ले जाते हैं, फैमिली होता है, रिलेशनशिप में होता है, बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो पाता है बाहर कहीं भी जाना, किसी भी एक्टिविटी में जाना, लाइक आप उसे मंदिर ले जाओ, पार्क में ले जाओ, मूवी के लिए ले जाओ, तो वो नहीं जाना चाहता, उसे अजीब सा लगता है, शोर पसंद नहीं है, ये चीजें क्या हो रही है, उसे अकेले में रहना पसंद होता है। ये होता है रिपीटेड बिहेवियर। मीन्स में ये आता है कि जो आप बोलोगे बच्चा वही बोलेगा, कि कैसे हो बेटा, तो बोले कैसे हो, आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, एक ही चीज को मतलब इस तरीके से बार बार करना, तो ये होता है रिपीटेड बिहेवियर। अब मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स बताऊंगी, ठीक है। 2 से 3 साल के जो भी बच्चे होते हैं, पता है मैंने अपना एक्सपीरियंस जो खुद देखा है ना, मैंने यहाँ तक के देखे हैं जो बच्चे 2 से 3 साल के, मतलब 12, 13, 14 साल तक के बच्चों को देखा है कि ऑटिज्म। और आपको पता है 14 साल तो फिर भी मैं कम बता रही हूँ, यहाँ तक कि जो होता है ना, बड़े भी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, उनको भी होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होता है, ये डिसऑर्डर है, ये बीमारी है। बट इसमें इंप्रूवमेंट आती है टाइम टाइम के साथ, और वो आप पे डिपेंड है आप किस तरीके से करते हैं। बच्चे को जितना ज्यादा टाइम देंगे, जितनी एक्टिविटी कराएंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे, उतनी जल्दी ही बच्चा ठीक होगा और उसमें चेंजेस आएंगे। अब जो मैं एक्टिविटी, मैं जो आपको स्किल्स बताऊंगी ना, वो आपको बच्चे में देखना है वो कि ये सारी एक्टिविटी बच्चा करता है या नहीं करता है। फिर जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि बच्चा मतलब टिपिकल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है नॉर्मल, या फिर वो ऑटिज्म के उसमें साइन है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगी जो सोशल इंटरेक्शन, जैसे मैंने सोशल इंटरेक्शन बताया। अगर आप बच्चे को बाहर ले जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे, काफी सारे बच्चे होते हैं, तो वो उनके साथ खेलना चाह रहा है, नहीं खा रहा है, उसका कैसा बिहेवियर है आपको ये पॉइंट देखना है। या फिर घर में जैसे भी हमारे कोई गेस्ट आ जाते हैं, बच्चे भी होते हैं, काफी होते हैं, तो वो बच्चों के साथ खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। खुद ही खेलना अकेले पसंद, आपने अभी तक भी खुद देख लिया होगा कि वो बच्चों के साथ रहना ज्यादा खुश रहता है, खेलना चाहता है, या अकेले ही खेलना खुद पसंद करता है, अकेले ही खेलता रहता है, किसी को उसको नीड नहीं है। आप भी इन्वॉल्व होने जाओगे एज ए फादर मदर, तो वो नहीं, इंटरेस्ट बिल्कुल शो नहीं करेगा, उसको अकेले ही रहना पसंद है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड, आई रिस्पॉन्ड हो गया। आई कांटेक्ट मतलब हो गया, अगर आप बच्चे से कोई भी बात कर रहे हैं तो वो आपको आई कांटेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। अब देखो, आई कांटेक्ट देख तो 2 तरीके से होते हैं। अगर मैं नॉर्मल बच्चे की बात करूं, ठीक है, तो वो हमेशा आपको आई कांटेक्ट देंगे। आप जब भी उनके साथ बात करोगे, खेलोगे, सब कुछ करोगे, तो वो आई कांटेक्ट देंगे। ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनका ये साइन होता है कि अगर आप 10 बार बोलोगे तो हो सकता है 1 बार जाके आपको वो दे दे आई कांटेक्ट, 2 बार दे दे, हमेशा नहीं देंगे। वो अपने ही दुनिया में रहते हैं, कौन बोल रहा है, क्या चिल्ला रहा है, नहीं। हाँ, बट ये जरूर होगा अगर कहीं टीवी की आवाज आ रही है, कुछ चीज आ रही है, कोई साउंड एक्टिवेट आ रही है,
तो वो तुरंत देखकर भाग कर आएंगे। तो इस तरीके से होता है। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो आप मान के चलो 100 में से 80% आपका आप आई कांटेक्ट देंगे ही देंगे। हर एक एक्टिविटी पे आप जो बोलोगे देखेंगे, सुनेंगे, हर चीजें आप पे रिस्पॉन्ड देंगे। इसी तरीके से होता है एक नेम टू रिस्पॉन्ड। नेम पे बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको चेक करना है। अगर आप बच्चे को बुलाते हैं नाम से तो वो देख रहा है या नहीं देख रहा। चाहे आप उसके पीछे से बैठ के बुलाओ, सामने खुद बैठो, या थोड़ा दूर जाके किसी रूम में आवाज लगाओ, आप वो देखो बुला रहा नहीं बुला रहा। वो नहीं बुला रहा तो आप समझ सकते हो कि ये है ऑटिज्म का साइन। और वही अगर टीवी आ रहा है, कोई कार्टून शो हो रहा है, कोई पोएम चल रही है, तो वो आवाज सुन के तुरंत वो आ गया। बट आप जब नेम से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, नहीं आ रहा। और जब नॉर्मल बच्चा होता है, आप अगर नेम पे रिस्पॉन्स करोगे ना, कितनी बार भी बोलोगे तो वो देखेगा जरूर पलट के। ठीक है, तो इससे अगर आपका बच्चा नॉर्मल इस पे आप नेम पे रिस्पॉन्स दे रहा है, आई कॉन्टेक्ट दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बच्चा टिपिकल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। डिले स्पीच होता है बहुत सारी रीजनों से होता है, ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म ही हो तो जब ही होता है डिले। ठीक है, उसमें आप बच्चे के प्रैक्टिस करवाए, स्पीच थेरेपी करवाए तो वो भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक मैं और चीज बताऊं, जैसे गेस्चर के थ्रू, जैसे डिले काफी बच्चों का होता है, लैंग्वेज वो बोल नहीं पाते, बट वो क्या करते हैं गेस्चर के थ्रू, मतलब नॉर्मल तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट जो उनकी नीड होती है ना वो उनको पूरा करते हैं। जैसे उनको कुछ भी चाहिए तो जाएंगे या मदर फादर के पास, तो हाथ पकड़ के लेके जाना, अगर वो उनको वाटर चाहिए तो वो दिखाएंगे वाटर चाहिए, या ये चीज चाहिए, टॉय चाहिए, उस तरीके से अपनी हर एक नीड को, हर एक रिक्वायरमेंट को आप वो बताएंगे एक तरीके से, क्योंकि उनके पास अभी वर्ड्स तो है नहीं, क्या बोलना है किस तरीके से। या हो सकता है एक दो वर्ड बोलते हो, वाटर, पानी, कुछ भी चीज के करके बोल सकते हैं, बाकी नहीं तो इशारों के थ्रू ऐसे करके आपको लेके जाना, बताना, इस तरीके से। तो ये चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब है नॉर्मल में तरीका, बस स्पीच न्यूज में आपको वर्बल लेकर आना है, बच्चे को सिखाना है। तो इसका कारण ये नहीं है कि आपके बच्चे में ऑटिज्म ही है। नॉर्मल में तरीका बोलता है बच्चा, उस गेस्चर के थ्रू आपको सारी चीजें समझा देता है, बोल देता है, तो फिर बच्चा आपका टिपिकल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, सोशल एंगेजमेंट होता है। सोशल एंगेजमेंट में यही होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि घर में बच्चे आ रखे हैं, ठीक है, तो वो मतलब बच्चा आपको ये ऑब्जर्व करना है कि उन बच्चों के साथ खेलने के लिए, मतलब एक होता है ना, इंटरेस्ट शो कर रहा है, जाना चाह रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर नॉर्मल बच्चा होगा ना, जो टिपिकल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा होगा, उसकी ग्रोथ सही नॉर्मल बच्चों की ओर जा रही होगी, तो वो देखेगा ना बच्चों को, तो वो तुरंत जाएगा, जाने की कोशिश भी करेगा, भाई मुझे खेलना है, ये नए नए टॉयज देखने हैं, इनके साथ खेलना है। और ऑटिज्म वाले बच्चे नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी लेके जाओगे कहीं भी, तो वो अकेले ही बैठेंगे, वो अकेले खुद ही खेलना चाहेंगे, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है किसी की भी साथ की, अकेले पसंद करते हैं वो रहना। ठीक है, और हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है, अगर आपका बच्चा नहीं जा रहा है, अकेले खेल रहा है, उन बच्चों को देख के भी नहीं जा पा रहा है, तो आप ये भी चीज एक नोटिस करें, क्या पता हो सकता है आपका बच्चा शाय हो थोड़ा, इसके कारण से भी हो सकता है। जैसे कि आप बच्चों को देख रहा है, इंटरेस्ट तो दिखा रहा है, आप उनकी खुद बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, आपके पास खड़ा हो गया चिपक के, ठीक है, बट उसकी सारी एक्टिविटी, वो आई कांटेक्ट उन बच्चों को ही देख रहा है कि किस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, टॉय को देख रहे हैं, उनका पूरा जो अट्रैक्शन है ना बच्चे का, उन्हीं सब पर है। तो मतलब बच्चा चाहता है खेलना, इन्वॉल्व होना चाहता है उनके बाद, बट थोड़ा शाय है इस वजह से। तो ये चीजें आप नोटिस करो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारा शेयरिंग अटेंशन, जिसे आप जॉइंट अटेंशन भी कह सकते हैं। शेयरिंग अटेंशन में क्या होता है कि बच्चा अपनी कोई भी जैसे एक्टिविटी होती है या कुछ भी खेलता है, तो वो इन्वॉल्व करता है, चाहे वो पेरेंट्स को या किसी भी एक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे आपको समझाऊं कि अगर बच्चा जैसे ड्राइंग कर रहा है, आपने उसको ड्राइंग करने के लिए दे दिया बच्चे को, तो जब वो ड्राइंग कंप्लीट करेगा ना, तो आपके पास आएगा, दिखाएगा, और अगर वो बोल भी नहीं सकेगा ना, तो शो करेगा, देखो मम्मा ये मतलब बनाया है मैंने। फिर वो आपकी तरफ देखेगा कि आपका क्या बिहेवियर है, आप खुश हो रहे हो, हाँ देख रहे हो, फिर वो ड्राइंग देख रहा है। ठीक है या फिर एक और तरीके से, जैसे कि अगर एरोप्लेन आ रहा है, तो बच्चा एरोप्लेन दिखाएगा आपको, जैसे कि थ्रू की देखो वो एरोप्लेन है, इस तरीके से आपको इशारे से बताएगा, फिर वो आपको देखेगा, फिर एरोप्लेन देखेगा, मतलब वो शेयरिंग अटेंशन, जॉइंट अटेंशन की तरफ है। तो इसमें अगर ऐसा बच्चा आपका कर रहा है, तो वो टिपिकल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक स्किल्स है। और लास्ट एक स्किल्स है कि इमोशनल स्किल जिसे हम कहते हैं इसमें आपको ये बच्चे को ऑब्जर्व करना है। इमोशनल स्किल्स में क्या होती है, जैसे कि आप सिंपली समझ सकते हैं इसमें कि बच्चा दुख हो रहा है, कोई चीजें हैं, रो रहा है, हंस रहा है, ये जो भी है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मदर बच्चे को डांटती है किसी भी रीजन पे, तो वो रोने लग जाता है या फिर अगर जैसे बच्चा खेल रहा है, कुछ उसने गलत काम कर दिया, ठीक है, या जैसे कि पानी गिर गया, उससे मिल्क गिर गया हो, फिर वो मदर उसकी पास में बैठी हुई, वो देखेगा भाई मैंने कुछ गलत काम कर दिया, वो मदर का अपनी मम्मी का चेहरा देखेगा कि क्या है, वो गुस्सा होने वाली है, मुझे डांटने वाली है, तो वो पहले ही रो देगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका ये है। या फिर जैसे बच्चा कुछ काम कर रहा है, आपने उसे शाबाशी दी, गुड बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आपने ऐसा बोला, बच्चे को बहुत अच्छा लगा, वो खुश हो गया। तो इस तरीके से, तो ये बच्चा अगर ऐसा बिहेवियर आपका इमोशनल स्किल बच्चे में है, तो वो टिपिकल डेवलपमेंट के उदाहरण है। मैं ऑटिज्म बच्चे की बात करूं, देखो उनमें भी इमोशन होते हैं, स्किल्स होती है, बट वो ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस करेंगे, बहुत डिले स्प्रे करेंगे, और बस हर बात पे नहीं करेंगे, कभी कभी हो सकता है कि कर सके। अब जैसे नॉर्मल जो बच्चे टिपिकल डेवलपमेंट की ओर जाते हैं ना, वो हर चीज में इमोशनल अपने स्किल करेंगे, चाहे वो रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी है, हर चीज में वो आपको दिखाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये सारी जो एक्टिविटी मैंने बताई है, ये जो सारी स्किल्स बताई है मैं, ये कॉमन स्किल्स है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी स्किल्स है। इन्हीं स्किल्स के थ्रू आप बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सारी बच्चा हमारा स्किल्स, ये सारी चीजें करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसमें आसानी से पता लगा सकते हैं कि बच्चा आपका ऑटिज्म है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, नॉर्मल पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चा डिले स्पीच कर रहा है तो भाई वीडियो देख लो, ये देख लो, पता चल जाता है भाई आजकल तो ऑटिज्म चल रहा है बच्चों में, तो पैनिक हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, भाई हमारे बच्चे को तो ऑटिज्म है। डिले स्पीच का कारण नहीं है कि बच्चे में आपके ऑटिज्म है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। होता ये भी है कि बच्चा अगर एक अकेला खुद घर पे हो, ठीक है, तो वो उसको चीजें नहीं मिलती, मदर फादर तो भाई अपने काम में बिजी है, मदर घर के काम भी कर रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, तो वो उन्हें टाइम नहीं दे पाते, और कोई बच्चा है नहीं। और जब कोरोना टाइम हुआ था उस चीज में तो बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे, क्योंकि घर में रह जाना, बाहर नहीं जाना, सोशलाइज नहीं करना, अगर फैमिली भी है तो फैमिली से भी डिस्टेंस बना के रखना। तो उस सिचुएशन में भी बहुत सारे, इस कोरोना के बाद से बच्चों में बहुत ज्यादा फर्क आया था, तो वो चीज भी डिले स्पीच का कारण है। डिले के लिए आपको बस करना है कि बच्चे से ज्यादा बात करनी है, एक्टिविटी करानी है, स्पीच थेरेपी कराओ। और ये जो मैंने स्किल्स बताई हैं आपको, अगर ये सारी स्किल्स आप अपने बच्चे में ऑब्जर्व करते हैं, अगर बच्चा आपका नहीं करता है तो आपको तुरंत डेवलपमेंट पीडियाट्रिक से मिलना होगा। और वो डॉक्टर वो नहीं है कि जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार वाले डॉक्टर होते हैं, आपको वो करना पड़ेगा कि वो डेवलपमेंट वाले ही डॉक्टर हो, पीडियाट्रिक। वो आपके बच्चे को असिस्ट करेंगे, फिर आपको देखेंगे, चेक करेंगे आपके बच्चे में क्या चीजें हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं है, सोशल इंटरेक्शन है, क्या सारी चीजें, आई कांटेक्ट देता नहीं, वो अच्छे से चेक करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे, फिर आपको करेंगे कि हाँ भाई आपको ये थेरेपी करानी है, क्या करानी है, ओटी की करानी है, स्पीच, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपके बच्चे में ये सारी चीजें है। बट मीनवाइल आप खुद चेक करो ये सारी जो स्किल्स बताइए आपके बच्चे में सेम चीजें है या नहीं है। तो आई होप गाइस, ये जो मैंने अपना खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया सारे बच्चों में सारी चीजें, तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा और पेरेंट्स तक मिले और उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो आपको ये मेरा वीडियो आशा करती हूँ कुछ हेल्प मिला होगा, और ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उनके तक भी पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलूंगी मैं ऐसा ही एक और अच्छे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।